शंकु को वहाँ पर पहुँचता है तब तक सारे लोग वहाँ से जा चुके थे और वहाँ पर सिर्फ ते की फैमिली बची हुई थी और वहाँ पर सुबिन भी था। और यहाँ पर हमले में ताई की मॉम को भी बहुत ज्यादा चोट आई थी क्योंकि उन्हें चाकू मारा गया था और ते यहाँ पर अपनी मॉम के लिए बहुत ज्यादा रो रही होती है। शंकु अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि ते की मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाया जाए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। सुबिन, I wasn't expecting this from you. मैंने तुमसे कहा था कि उससे बात करो, ना कि फाइट करो सुबिन। I'm sorry डैड, I'm so sorry। इसके बाद तुम्हें लगता है सुबिन कि तुम एक किंग के ताज के लायक हो? डैड, मैं आपसे ये बात कब से कहना चाहता था कि मैं किंग का ताज कभी नहीं चाहता हूँ डैड, ना ही मैं कभी चाहता था। मैं तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ डैड, एक नॉर्मल लड़के की तरह। मुझे ये किंग का ताज नहीं चाहिए। आपको जब मैं स्ट्रेस में देखता हूँ तब मुझे बुरा लगता था, इसीलिए सिर्फ मैंने हाँ की थी किंग के ताज के लिए, वरना मुझे किंग का ताज नहीं चाहिए डैड। जॉन्ग इज माय मेड। डैड, सुबिन, मुझे आपसे कुछ पूछना। आई नो सुबिन, तुम्हें मुझसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, बट मैं मजाक नहीं कर रहा था जब मैंने कहा कि त्योंग मेरी मेट है। पर डैड, हम वैम्पायर्स के तो मेट नहीं होते हैं ना, हम तो उनसे मेट करते हैं जो हमें पसंद होता है। आई एम डिफरेंट, आई एम ट्रू ब्लड सुबिन, और मेरी किस्मत में ये पहले से ही लिखा हुआ था। दिस मेट थिंग, दिस सफरिंग, एवरीथिंग। डैड, क्या ये बेबी इस सच में आपका है? या सुबिन, ये बेबी मेरा है। कैसे डैड? आई एम सो सॉरी सुबिन। इस ओके डैड, मैं समझता हूँ कि सिचुएशन आपके लिए थोड़ी अलग है और इस ओके। आई एम सो सॉरी सुबिन, बट देखो ये मैं तुम्हें ये ताज देकर यहाँ से तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम तेज से प्यार करते। डैड, काम डाउन। नो डैड, मैं तेज से प्यार नहीं करता और ना ही अब वो मुझसे प्यार करती है डैड, और ना ही मुझे किंग का ताज चाहिए डैड। आप मेरे आइडल डैड हो और हमेशा रहोगे। आपकी पावर हर किसी में नहीं होती डैड। प्लीज डैड, ऐसा मत करो, क्योंकि ते मुझसे इतनी नफरत करती है जितनी कि वो आपसे नहीं करती। ते ने मुझे उस दिन कहा था कि वो मुझसे आपसे भी ज्यादा नफरत करती है डैड। क्या ते ने सच में ऐसा कहा था? हाँ डैड, वो मुझे पसंद नहीं करती, वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने भी उसे बहुत ज्यादा धोखा दिया डैड। और वैसे भी मैं अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता डैड। बट सुबिन, प्लीज डैड, मुझे मेरे सपने पूरे करने दीजिए प्लीज। पर सुबिन, तुम कहाँ जाओगे? डैड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाऊंगा। तुम ठीक तो रहोगे ना? तुम जब चाहे तब यहाँ पर वापस आ सकते हो सुबिन, तुम्हें कोई मनाही नहीं है। यस डैड, मैं ठीक रहूंगा और मैं जब चाहे तब आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ओके सुबिन, ठीक है, तुम जा सकते हो। डैड, आई लव यू टू सुबिन। डैड, ये डाइवोर्स पेपर्स है, मैंने साइन कर दिया है। देखो बोल देना कि वो भी साइन कर दे। और यहाँ से सुबिन चला जाता है। ओह माय गॉड, क्या तुमने वो देखा? श्योर ग्रेस हमारे बेटे की कितनी चिंता करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं। ओह माय गॉड, मैं तो इस बात पर बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। प्योर ग्रेस को अभी तक माफी नहीं मिली है, उन्हें वो कमानी होगी नामचुन। ओह जीनी, ही विल, डोंट वरी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उन्हें इस हमले के बारे में पता कैसे चला? मे बी मेड बॉन्ड की वजह से। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, बट प्योर ग्रेस जानना चाहते थे कि अब आपकी वाइफ कैसी है मिस्टर नामचुन। आप देख सकते हैं कि वो अभी ठीक है और खतरे से बाहर है। श्योर ग्रेस से कहना कि हम उनके बहुत ज्यादा आभारी हैं। हमें नहीं पता कि हम उनका ये कर्ज कैसे चुका पाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं मेरी वाइफ बच पाती या नहीं। इट्स ओके, ये तो योर ग्रेस का फर्ज था। स्टिल उन्हें हमारी तरफ से शुक्रिया जरूर कह देना। जरूर, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ते को होश आता है और शंकु को उसे पानी देने के लिए जाता है, पर ते उसे मना कर देती है। मैं तुम्हारे लिए खाना भेजता हूँ। मेरी मॉम कैसी है? वो अभी बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। ते यहाँ
पे रिलैक्स हो जाती है और कुछ सोचने लगती है, तभी उसे सडनली कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपनी बेली को चेक करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। और तेरे को यहाँ पर शांति मिलती है जब उससे पता चलता है कि उसका बेबी बिल्कुल भी ठीक है। शंकुक यहाँ पर टे के लिए खाना लेकर आता है और वो देखता है, हाँ तो तुम्हारे लिए खाना। तुम क्या मेरे सर्वेंट हो? तुम क्यों लेकर आ रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मुझे लेकर आना चाहिए। एक्टिंग मत करो जंकुक कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। क्यों मैं कोई एक्टिंग? डोंट एक्ट जंकुक, जस्ट डोंट एक्ट लाइक वी आर लवर्स। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मत करो ये एक्टिंग, क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसे इगोइस्टिक पर्सन के साथ तो कभी नहीं। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी, तुम्हें ये सब बोलने का कोई हक नहीं है। ना ही तुम ये जानती हो कि मैंने आज तक क्या भुगता है। पर मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मुझ पर बिलीव करो। मेरे एक्शंस तुम्हें मुझ पर बिलीव करा देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ मैं था शैतान पास्ट में तुम्हारे लिए, पर अब मैं चेंज हो चुका हूँ। ओह माय, क्या तुम मुझे लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हो? टोंग प्लीज ऐसे बातें मत करो, वरना क्या करोगे तुम? हाँ मुझे मारोगे या मुझ पर हंसोगे या फिर मुझे मेरी लाइफ और ज्यादा बस से पत्थर बना दोगे? जाओ शंकुक यहाँ से। तुम अपने बेटे को ये तक नहीं बता सकते कि ये बेटा तुम्हारा है। मैं तुम्हारे बेबी को कैरी कर रही हूँ। मैं सुबिन को सब कुछ बता चुका हूँ। क्या? तो तुमने उससे बता दिया? और अब मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करूँगा, ना ही मैं तुम पर हंसूंगा और ना ही मैं तुम्हारी लाइफ बस से पत्थर बनाने के बारे में सोचूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारा हर पेज शेयर करना चाहता हूँ, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। डोंट प्रॉमिस मी जंकुक, डोंट प्रॉमिस मी। तुम्हारे बेटे ने भी वही किया था, पर देखो उसके सारे प्रोमिसेस फेक थे। वो मेरी केयर कभी नहीं कर पाया, बल्कि उससे मुझे सबसे ज्यादा दुख दिए है। जितने तुमने नहीं दिए सबसे ज्यादा उसे दिए हैं। उसने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। वो मुझे कभी डिजर्व ही नहीं करता था जंकुक, और इसीलिए ना ही तुम मुझे डिजर्व करते हो। तुम उसके गुनाहों की सजा मुझे क्यों देना चाहते होते? तुम अपने गुनाहों की सजा खुद भुगत रहे हो जंकुक, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसमें। आई लव यू त्योंग। तो क्या वो सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि मैं तुम्हारी मेट हूँ? जैसा चाहा तूने सच में कितना चाहा, कभी अपना भी तो ले लेते। इतनी सी भी खुद गर्जी कुछ में ना हो, तभी इश्क निभा पाने का तो देते। गल सुन ले, गल सुन ले, वे कम ले। What जंकुक? तुम ठीक हो ना? मुझे दर्द हो रहा है। देखो हमारा बेबी भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। हटो यहाँ से, मैं ठीक हूँ अब। ओके ये तुम्हारे लिए सुबह छोड़ कर गया है। ये क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। वो साइन कर चुका है और अब तुम्हें साइन करना है। त्योंग जब उस फाइल को ओपन करती है तब वो पढ़ती को डाइवोर्स पेपर्स थे और उसने सुबिन के साथ जितने अच्छे दिन बिताए थे वो सब उसे याद आने लगते हैं। फिर वो रोने लगती है। I hate you all. जब रात में ते सो रही होती है तब शंकुक देख के रूम में आता है। I love you ते, but you will never understand. It's okay. I will make you one day. शंकुक यहाँ पर ते को थोड़ी देर निहारने के बाद वहाँ से चला जाता है और ते यहाँ पर सोई नहीं होती है। वो सब कुछ फील करती है। वो जानती है कि शंकुक उसे हर रोज रात में विजिट करता है, दिन में अब वो ते से मिलने नहीं आता। आखिर तुम चाहते क्या हो जंकुक? Your gentle touches, they feel good on me. Why? क्यों जंकुक, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मेरे दिल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अंदर शंकुक की मीटिंग चल रही होती है और बाहर ते खड़ी होकर सब कुछ सुन रही होती है। योर ग्रेस, हम जानते कि मेड बॉन्ड बहुत ज्यादा प्रेशियस है, बट योर ग्रेस वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है। क्या मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया? यस यू नो माय क्वीन, कम इनसाइड। मुझे खुशी हुई जानकर ये यहाँ पर क्या कर रही है योर ग्रेस। इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। यू फकिंग बास्टर्ड, उससे इज्जत से बात करो, वो तुम्हारी फ्यूचर क्वीन है।
बट योर ग्रेस, आप जानते हो कि सुबिन अभी यहाँ पर नहीं है। आपका राजपाट संभालने के लिए आपको कोई तो चाहिए होगा, आपका खानदान आगे बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है आपको एक ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो आपको एक वारिस दे सके, आपको एक बेटा दे सके। और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे दे नहीं दे सकती? और यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। साइलेंस। तुम उन्हें बताओ क्यों नहीं देते जंगकुक? सो अब हम यहाँ पर जब एक औलाद की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना मैं आपको एक राज की बात बता दूं। माय क्वीन मुझे एक बच्चा दे सकती है और इस वक्त वो प्रेग्नेंट है। What? No, this is impossible. क्या तुम मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हो? No, your grace, but वो एक हाइब्रिड है। वो आपका बेबी कैरी नहीं कर सकती। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला है। बट इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतिहास में आप लोगों ने फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप भी नहीं सुना होगा। वो आपके फादर इन लॉ नहीं बल्कि आपके होने वाले पति है। हाँ, ये मेरे फादर इन लॉ नहीं बट ये मेरे होने वाले पति भी नहीं है। देखा योर ग्रेस, आपने कितनी बदतमीजी से बातें कर दी है। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ अगर किसी की फीलिंग्स को हर्ट हुआ है। ये मीटिंग यहीं पर बर्खास्त की जाती है। मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें रोक कर रखा है? क्या हम सीरियसली बात कर सकते हैं इस बारे में? ऑफ कोर्स, बोलो। देखो ते, तुमने वहाँ पर मुझसे जिस तरह से बात की वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ओह, तो तुम्हें पसंद आया जब उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी से बातें की? क्या तुमने वो नहीं देखा कि मैंने उन्हें किस तरह से डांटा जब वो तुमसे बदतमीजी से बात कर रहे थे? उनसे मैंने ये तक कहा कि तुम फ्यूचर क्वीन हो और तुमसे प्यार से बातें करें। अच्छा, और तब की बात क्या जब तुम मुझसे इस तरह से बातें करते थे जंगकुक? क्या तुम हर बार पास्ट को बीच में लाना छोड़ सकती हो? या ऑफ कोर्स, अगर तुम करो तो। देखो ते, मिस्टेक हर कोई करता है। मून गॉड ने से भी मिस्टेक की है और मैंने भी की। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जंगकुक, मेरा हाथ छोड़ो। नेवर ते, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। जंगकुक, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ते यहाँ पर जंगकुक को जोर से धक्का दे देती है। What's your problem ते? Leave जंगकुक, just leave। जंगकुक ते को इतनी जोर से पकड़ता है कि ते की बेबी को हर्ट होने लगता है और उसे लगता है कि जंगकुक उसके बेबी को हार्म करने वाला है और इसलिए वो जंगकुक को यहाँ पर धक्का दे देती है और जंगकुक को भी ये बात समझ आती है। आपके पापा बहुत बुरे हैं। क्यों बेबी, से कहा ना मैंने? आपकी मम्मी को बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं, राइट? आप बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाले हो बेबी। और हाँ, तब तक अपनी मम्मी को मना लेना कि मुझसे हेट ना करें। क्या तुम श्योर हो इस बारे में? ग्रेस, आई एम अ विश। मैं आपको कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो वो लोग हम पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं, पर क्यों? क्योंकि वो लोग आपकी वीकनेस जान चुके हैं योर ग्रेस। मेरी तो कोई कमजोरी नहीं है उस वक्त। पास में भले ही आपकी कोई कमजोरी नहीं थी योर ग्रेस, पर अब है। दो लोग आपकी कमजोरी बन चुके हैं योर ग्रेस और आप अब भी इस बात से अनजान हो। तो वो लोग चाहते क्या है उस वक्त? क्यों? वो लोग त्योंग को चाहते हैं। What? मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। आई होप कि आप ऐसा कभी ना होने दे योर ग्रेस, वरना आप अपने बच्चे को भी खो देंगे और त्योंग को भी। त्योंग यहाँ पर बैठकर जंगकुक के बारे में सोच रही होती है। उससे इज्जत से बात करो, वो तुम्हारी होने वाली क्वीन है। क्यों जंगकुक, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम मेरे दिलो दिमाग पर हावी हुए जा रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कैसे मनाऊं अपने दिल को कि तुमसे अट्रैक्ट ना हो? पर तुम्हारे यार छोटे से छोटे एक्शंस मेरे दिल को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जंगकुक। बताओ अब मैं क्या करूँ? आई थिंक ये एपिसोड थोड़ा बोरिंग था, बट ये डालना जरूरी था क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। नेक्स्ट एपिसोड से स्टोरी थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट एपिसोड में त्योंग को प्रेगनेंसी सिस्टम स्टार्ट हो जाएंगे और तब तो देखने में और भी मजा आएगा। तो स्टोरी को यहाँ पर छोड़ना मत और आगे देखने के लिए तैयार रहना। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। बाय गाइस।